वो आज नहीं टिप्पणी कर रहे हैं जी, वो सब गद्दार लोग हैं मेरिट का। वो सब कुछ लोग शुरू से ही विरोध कर रहा है मेरे आंदोलन का। अगर आप शुरुआत से आप उसके बारे में सोचें तो अक्टूबर नवंबर में भी पिछला साल वही लोग विरोध किया था, वो आंदोलन को तहस नहस कर दिया था। 6 जून से 30 जून तक जो आंदोलन किया, ऐतिहासिक 25 दिवसीय आंदोलन जो हुआ, भूख हड़ताल हुआ, मारपीट, जेल जाने की बात है, उसमें भी ये गद्दार लोग गद्दारी कर गया। आंदोलन को तो कमजोर किया ही, और शायद 1-2 साथी है जो बोल रहे हैं वो सब आरएसएस का एजेंट है। ये सब गद्दार लोग हैं, ये सब मोहन भागवत के वंशज हैं। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल एसटीटी के मेरिट कैंडिडेट हैं, वहीं तमाम अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अभिषेक भैया। कुछ सवाल रहेगा आपसे। लगातार कुछ साथी जो है आपके पहले साथी थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपका विरोध कर रहे हैं और लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं आपको लेकर, क्या कुछ कहिएगा? वो आज नहीं टिप्पणी कर रहे हैं जी, वो सब गद्दार लोग हैं मेरिट का। वो सब कुछ लोग शुरू से ही विरोध कर रहा है मेरे आंदोलन का। अगर आप शुरुआत से आप उसके बारे में सोचें तो अक्टूबर नवंबर में भी पिछला साल वही लोग विरोध किया था, वो आंदोलन को तहस नहस कर दिया था। फिर जब मामला आया बीच में 25 फरवरी को, उस दिन भी पूरे आंदोलन को तोड़ दिया, जब हम सभी अभ्यर्थी आर ब्लॉक चौराहे के ऊपर फ्लाईओवर पे चल गए, विधानसभा कूच किए थे 25 फरवरी के दिन, आपको पता होगा। तो उस दिन भी वो गद्दार पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया था। ये सबको पता है, ये विदित है, इसमें कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। इसके बाद जब हम 26 फरवरी को सचिवालय के पास घेराव कर रहे थे, उसमें भी कुछ गद्दार लोग गद्दारी करके आधा हमारा भीड़ को गर्दनी बाग लेके चल गया, तो यहाँ भी गद्दारी। फिर हम उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से भी जब मिलने हम जा रहे थे, तो वहाँ भी गद्दारी करके हमारे भीड़ को तोड़ दिया गया। इसके बाद जब हम 6 जून से 30 जून तक जो आंदोलन किया, ऐतिहासिक 25 दिवसीय आंदोलन जो हुआ, भूख हड़ताल हुआ, मारपीट, जेल जाने की बात है, उसमें भी ये गद्दार लोग गद्दारी कर गया। आंदोलन को तो कमजोर किया ही, ये लोग मेरे अकाउंट में पैसा आता था, जितना भी खर्च मेरे ही अकाउंट से होता था, मैं खर्च करता था, रहने खाने पीने व्यवस्था, टेंट समयाना, सब चीज़ का। लेकिन ये लोग चुपके में पैसा मंगवाता था अपने अकाउंट पे, इसका मेरे पास सबूत है। तो अब इन लोगों को सोचा कि इन लोग गद्दारी का हद का पार कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब मेरी बहन महिला अभ्यर्थी आती थी मेरिट के आंदोलन में, तो उन लोगों के साथ ये लोग छेड़खानी करता था, आपत्तिजनक टिप्पणी करता था, उनके सामान, मोबाइल, पर्स, सामान चुरा लिया, घड़ी चुरा लिया ये लोग। तो ये सब चोर चंडाल लोग हैं, जिसका कई बार पहले भी खुलासा हो चुका। ये सब चरित्रहीन लोग हैं, और शायद 1-2 साथी है जो बोल रहे हैं वो सब आरएसएस का एजेंट है। ये सब गद्दार लोग हैं, ये सब मोहन भागवत के वंशज हैं, जो देश के आजादी के लड़ाई में रोकना चाहूंगा आपको एक बार। योगदान अनिल जी, जिस तरीके से आपने अभी आरोप लगाया, ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ मेरे पास इसका सबूत अनिल जी, लेकिन तब भी आप साथ थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और लगातार लमसम 40 दिनों लमसम तक आप लोगों का प्रदर्शन चला था, 30 से 40 दिन तक। तो उसके बाद सब चीज जब पता चल गया कि मेरे जितने भी मेरिट के बहने आते हैं उनके साथ इनका नजरिया गलत होता है, ये सब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। सुने हैं वो जो अभी इसका सबूत मैं निकाल रहा हूँ, इसके ऊपर बलात्कार का केस भी चल रहा है, जो 2-3 लोग विरोध कर रहे हैं, और एक राम कृपाल का आदमी है और एक है गिरिराज सिंह का आदमी। तो ये सब लोग, ये हमारे आंदोलन से कौन जुड़े हुए? हमारे आंदोलन से जुड़ा हुआ है दलित, पिछड़ा, मुसलमान और उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग नहीं। ये सब अमीर लोगों वाले हैं, ये सब मोहन भागवत के वंशज है, देशद्रोही है। आज़ादी के लड़ाई में भी इन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन हम वहाँ भी जीते थे। यहाँ भी विरोध कर रहा था 1 साल से, हमने इसको पराजित किया और इसको हम दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। अनिल जी, बहाली के लाल कोई पैदा नहीं लिया। राजनीतिक एजेंडा कहाँ से यहाँ पर आ गया? राजनीतिक एजेंडा इसलिए क्योंकि ये मामला राजनीति के है, राज्य के नीति के निर्माण में, राज्य के नीति के बदलाव के लिए आंदोलन है। तो ये राजनीति ही है, इसमें अलग आप नहीं कर सकते। राजनीति हत्या और बलात्कार को नहीं कहते, ये राज्य की नीति के बारे में ही बात हो रही है। तो ये लोग क्या है कि भाजपा और आरएसएस वाला इन लोगों को एजेंट बना के भेज देता है। क्यों भेज देता है?
कि बहाली फंसा रहे, बहाली ना होवे, कि हमको लिट्टी सेकने का मौका मिले। अगर मान लिया जाए कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी 10 लाख रोजगार का वादा किया है और अगर वो पूरा कर देंगे तो फिर इनको मौका कैसे मिलेगा। इसलिए 24-25 के तैयारी में हमारे 1-2 गो भेड़िया भेज देते हैं जिनको हम पराजित कर देंगे। पटक के छाती पर चढ़ कर समझ देंगे कि मुंह से खून फेंक देगा इस बार जहां आंदोलन में आ गया। तो इसके लिए दूसरी बात, इनकी हैसियत और कुवत नहीं है। मैं सभी मेरिट अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि मेरे साथियों, मैंने हमेशा मेरिट की आवाज बुलंद की है, आगे भी करता रहूंगा। 100% मेरिट और नॉट मेरिट दोनों की बहाली होने तक ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। अगर लड़ोगे तो कभी नहीं इंसाफ मिलेगा। दूसरा बात, अगर उस गद्दार का आपने समर्थन कर दिया तो समझ लेना ये आत्मघाती कदम होगा और वो हमसे जीत नहीं पाएगा। पटना की सड़कों पर वो गद्दार जीत लेगा, उसको तो हम पराजित करेंगे, मोड़ हुले ले लेकर के खदेड़ देंगे उसे। आरएसएस और बीजेपी का एजेंट मुझे पराजित नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा, उसको किसी भी रूप में समर्थन नहीं करना है। हम लोग इधर सब सुरक्षित हैं और 10 लाख का जो उप मुख्यमंत्री महोदय ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, लड़ना नहीं है। अब हम लोगों को वक्त है मिल करके बहाली जल्द से जल्द प्रारंभ कराना और सबकी नियुक्ति सुनिश्चित कराना। दूसरी बात, अभिषेक भाई, जब हम आज से 1 साल पहले ये आंदोलन कर रहे थे उस समय हमारे पास एजेंडा ये था कि 30,675 रिक्ति थी और 30,675 मेरिट में थे। तो हम कहते थे हमारी होनी चाहिए, लेकिन जब रिक्ति बढ़ करके 1.25 लाख हो गया तो ये बेबाहियात चीज कौन ये सब कर रहा है जी। इसलिए मेरिट के साथियों, बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा अगर उसका तूने समर्थन कर दिया तो, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, इतना बात तय समझ लेना। और हमसे टकराने की कुवत और मद्दा नहीं है, कोनो माई के लाल में कोनो माँ का दूध नहीं पिया जो हमसे टकरा ले हमें पराजित कर दे। एकदम खुला और ओपन चैलेंज है ये। पटना की सड़कों पर सिर्फ मेरा आवाज गूंजेगा, इसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं है। एक बात और कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अभिषेक भाई, आंदोलन में तो टिकने हम नहीं देंगे जी। आंदोलन में सभी 80,402 लोगों को छट करके 80,400 लोगों की बहाली के लिए हम काम करेंगे। अगर वो भी गद्दार सरेंडर कर जाए तो तुमको भी हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ना आंदोलन में न कहीं पे। तुम चोर हो, चरित्रहीन हो, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हो, भाजपा और आरएसएस के एजेंट हो, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। हमेशा मेरिट आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब हम सभी मेरिट और नॉट मेरिट मिल करके लड़ रहे हैं। और आपको बता दो, अगर एक नेता उसका समर्थन कर दे, मैंने चिराग पासवान जी से समर्थन लिया, माननीय चिराग पासवान जी से, मैंने माननीय पप्पू यादव जी से समर्थन हासिल किया, मैंने माननीय तेज प्रताप यादव जी से समर्थन हासिल किया था, मैंने बीजेपी के नवल किशोर यादव जी से समर्थन हासिल किया था, मैंने और सारे कांग्रेस के जो नेता थे, प्रवक्ता थे, जितने आरजेडी के प्रवक्ता थे, सबका मैंने हासिल किया था समर्थन। लेकिन अब माई के लाल अगर पैदा लिया है ना, तो कोई इतने समर्थन हासिल करके दिखा दे। जो हम कहेंगे वही समर्थन करेंगे ये नेता लोग। इसलिए कहीं टिकने हम नहीं देंगे, पराजित कर देंगे। इसलिए आप कहिएगा सब मेरिट के साथियों को कि दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आंदोलन में नहीं आना है, साथ देना, चुपचाप घर में बैठिए। हम आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और महिला अभ्यर्थियों से तो है कि आपका इज्जतें पर ही लोग हमला करने वाला है। ये सब आपराधिक प्रवृत्ति का, गुंडा प्रवृत्ति का इंसान 2-4 लोग हैं। मिस्टेक से भी इन लोगों के झांसे में नहीं आइएगा, नहीं तो आपका इज्जत और आबरू पे हमला हो जाएगा। और वो लोग तो ऐसे भी नहीं आते थे, तो हम बुलाते थे तो वो लोग आते थे। सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है, आपके सर्टिफिकेट को लेकर, इस पे क्या कुछ कहिएगा? सर्टिफिकेट का चरित्रहीनता और विरोध से क्या लेना देना है? सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं जारी कर दूंगा जी, जारी कर दूंगा। जो अभ्यर्थी आप पे टिप्पणी कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा? वो सब बोले तक वो सब आरएसएस का एजेंट है, वो सब गोडसे के वंशज हैं, मोहन भागवत के वंशज हैं, देशद्रोहियों के वंशज हैं। हमारा बोले ना, इस आंदोलन में दलित, पिछड़ा, मुसलमान और उच्च जाति का गरीब लोग हैं। ये सब मोहन भागवत के वंशज हैं, आरएसएस के वंशज हैं। ये सब चरित्रहीन लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। इसके ऊपर केसेस दर्ज हैं। ये जो मेरा विरोध कर रहा है और मेरिट आंदोलन को ध्वस्त कर देना चाहता है, इसके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है। ये सब भागे फिरे चल रहे हैं।
लेकिन ये चाह रहे हैं कि अनिल को भी हम पराजित कर दे। तो हम तो सीना ठोक के रहते हैं ना, कोनो माई केवल पैदा लिया है जो हमें पराजित कर दे। सीना ठोक के आए हैं, सीना ठोक के जाएंगे, कहीं डर है नहीं। कोनो माई केवल पैदा लिया तो टकरा ले, हुल्ले ले लेकर के हरा देंगे सड़क पर, और सड़क पर सिर्फ आवाज मेरी गूंजेगी। अगर किसी में दम और औकात है तो गुंजा दे। आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं आप आंदोलन? क्या कुछ 80,402 अभ्यर्थियों की नियुक्ति 100% सुनिश्चित हो, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष और अभी पे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से निवेदन भी किए हैं कि महोदय, आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सबकी नौकरी देंगे। हम लोग 80,000 हैं, 20,000 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, लगभग 60,000 लोग हैं। एक मुश्त सबकी नियुक्ति पत्र दे दीजिए और तब जाके रोस्टर फोस्टर बनेगा। 80-20 60-40 का मामला ही नहीं, ये गद्दार 80-20 और 60-40 का समर्थन करता है जाकर के सचिवालय में। इसलिए कहीं 80-20 और 60-40 का मामला नहीं, 100% नौकरी होना चाहिए। अगर एक भी नौकरी नहीं होगा तो एक बार ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी बात एक और, कहीं भी किंतु परंतु का बात नहीं। सीधे हम उप मुख्यमंत्री महोदय से कहे हैं कि महोदय चुपचाप सबको नौकरी दे दीजिए, यश का भागी दीजिए, जय जयकार होगा बिहार की धरती पर, आपका नाम होगा। और स्थिति तो ऐसी आ जाएगी कि बीजेपी को कहीं पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलेगा, वो स्थिति कर देना। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है कि हमारे नेता और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ऐसा काम करेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी, वो हमारे लिए काम करेंगे। और 24 में जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात है उसमें उनका एकदम मजबूत उम्मीदवारी होगा। देखिएगा ना, ये जो 80,000 की बहाली होगी ना एसटीईटी का और सीटेड बीटेड, अगर ये कर दिए ना नीतीश कुमार जी, अगर काम एक मुश्त अगर बहाली लगभग 3 लाख है, 3 लाख नियुक्ति पत्र अगर गांधी मैदान में बटा तो समझिए उसी दिन तय हो गया कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट श्री नीतीश कुमार होगा और बिहार का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव होंगे। और हमारा यही वो है और हम इसी पर लड़ रहे हैं और इसी पर संघर्ष कर रहे हैं और हमारा यही उम्मीद है। वो सब लोग फ्रॉड लोग हैं, उसको हमको दरकिनार करना है और उसका हम नाम नहीं लेना चाहते, उसकी इतनी हैसियत नहीं है जो हम उसका नाम दें। जी, आपने सुना हमारे साथ एसटीईटी के मेरिट कैंडिडेट अनिल थे। अनिल की तमाम बातें आपने सुनी हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको लेकर साफ अनिल ने कहा है कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको टिप्पणी करना है वो करे, हम बहाली की मांग कर रहे हैं और 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। जो 2 अभ्यर्थी टिप्पणी हम पे कर रहे हैं उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरेंडर कर देते यानी कि हमारे पास आके अगर बोलते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो हम उनकी भी बहाली की बात करेंगे या फिर वो अपना रास्ता देखें। हम तमाम अभ्यर्थियों की बहाली की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उम्मीद है आश्वासन जिस तरीके से मिला, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उम्मीद है। अगर 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की बिहार में बहाली हो जाती है तो कहीं ना कहीं पीएम कैंडिडेट जो हैं वो नीतीश कुमार रहेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ करते हैं अनिल आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।